ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि इसमें ऑप्शन 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी और नहीं भी, इसलिए आप इसको अच्छे से देखना कैसे हो सकता है। पहले देखते हैं कि पहला सेंटेंस करेक्ट है। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पे बेस्ड है। ये इलास्टिसिटी का मतलब ही है इफ़ वी रिमूव द एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स के कारण कोई बॉडी अपना शेप और साइज रीगेन करना चाहती है, उसी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। अब इसमें लिखा रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है बॉन्डेड एटॉमिक एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं सॉलिड में, उसके कारण। और ये बिल्कुल सही है, आपको पता है, ठीक है, कि वो फोर्स का ग्राफ ऐसा आता है, ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है। इससे ज़्यादा अगर आप डिस्टेंस को ये फोर्स वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ है, ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो फोर्स इधर नेगेटिव आता है, मतलब अट्रैक्टिव लगता है, और अगर क्लोज लाना चाहते हो तो रिपल्सिव लगता है। इसीलिए बॉडी अपने शेप में रीगेन करना चाहती है शेप को। कई बच्चों को ये ग्राफ अगर नहीं पता है तो उनको स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा, ऐसे छोटे छोटे बॉल्स और स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन के जैसा आप इमेजिन कर सकते हो सॉलिड के स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ऐसे स्प्रिंग लगी हुई है और इधर पे बॉल और स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन इधर भी लगा हुआ है। तो ये स्प्रिंग सब इक्विलिब्रियम में रहेगी तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। और जैसे ही आप क्या करोगे, जब आप डिस्टेंस को बढ़ाना चाहोगे इन बॉल्स के बीच की, तो एक अंदर से अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा जो कि यहाँ ऐसा शो किया हुआ है। और जब आप इसको कंप्रेस करना चाहोगे तो एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। कंप्रेस करना चाहोगे तो एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा जो कि इधर का पॉजिटिव वाला फोर्स दिख रहा है आपको। ये रीज़न होता है इलास्टिसिटी का। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। अब ये बहुत अच्छा सा यहाँ पे डिस्कशन हो सकता है कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। देखो बच्चों, इस इंटर एटॉमिक फोर्स के कारण, ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है, इस इंटर एटॉमिक फोर्स के कारण यहाँ तक तो सही है दैट व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड, इंटरनल फोर्स के कारण बॉडी अपना शेप रीगेन करना चाहती है। यहाँ तक तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है और यही रीज़न इसको एक्सप्लेन भी करता है, ठीक है। सेंटेंस तो पूरा ही करेक्ट है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, बट ये रीज़न कहाँ तक एक्सप्लेन कर रहा है, इसको यहाँ तक एक्सप्लेन कर रहा है। बट उसके कारण इस प्रॉपर्टी का नाम इलास्टिसिटी है, ये तो एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ ना। दैट द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ड्यू टू दिस रीज़न, ऐसा नहीं है। इस रीज़न से बॉडी में इलास्टिसिटी डेवलप जरूर हो रही है, बट इस रीज़न से उस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोलते हैं, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है भी। क्यों? क्योंकि इसी फोर्स के कारण ये एक्सटर्नल फोर्स को आप रिमूव करते हो तो अंदर से इंटरनल फोर्स लगता है, क्योंकि इंटरनल फोर्स के बारे में ही ये बताया गया रीज़न में। और दूसरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एक तरीके से, क्योंकि आगे लिखा हुआ है दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो इस रीजन के कारण उसको इलास्टिसिटी तो बोलते नहीं है, बट इसी फोर्स के कारण से इलास्टिसिटी डेवलप होती है व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड एंड ड्यू टू दैट बॉडी शेप रीगेन करना चाहती है। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर मुझे आंसर करना होगा तो ज़्यादा हम कोशिश करेंगे थर्ड को करने की, बट मार्क्स दोनों बच्चों को मिलने चाहिए, जिन्होंने थर्ड भी किया है फोर्थ भी किया है, दोनों को मिलने चाहिए।